औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेंस रिया आज का हमारा टॉपिक है, जो इसमें आप कह लें कि ये एक मैक्सिम है, लॉ मैक्सिम है, सेटल लॉ मैक्सिम है, जो कि लैटिन वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। मेंस रिया एक बहुत ही अहम जो है वो किसी भी केस के अंदर नोयत का हामिल होता है, क्योंकि इसमें जो कानूनदान हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी केस के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में जानना आसान होता है, उसके बारे में एविडेंस को इकट्ठा करना आसान होता है, लेकिन जो काम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात कर सकती है वही मेंस रिया है। मेंस रिया का लफ्ज़ी मतलब मैं आपको बताऊंगा, और इसके बारे में एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर को मैं डिटेल से आगे लेकर चलूंगा। जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेंस रिया का मतलब होता है नीयत। किसी भी इंसान की जो नीयत होती है उसको मेंस रिया कहा जाता है, और नीयत के बारे में आप 85% जो है वो केस से एडवांटेज भी ले सकते हैं। मेंस रिया होता है जी, अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, फर्ज करें किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, वो कत्ल जो किया गया है वो क्या है, उसको साबित अदालत में कैसे करेंगे। कत्ल 302 सेक्शन लग गया, कत्ल की सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या जुर्माना भी या दोनों भी। तो इसमें अब क्या होगा, अब इसमें ये होता है कि एक शख्स ने, ए ने बी को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद जो है वो अरेस्ट हो गया, गिरफ्तारी दे दी। जब गिरफ्तार हो गया तो अदालत में केस आया। जब अदालत में केस आ गया तो जो वकील है मुल्ज़म का, वो अगर ये स्टांस लेता है कि जी इस शख्स की जो है बी को मारने की बिल्कुल भी नीयत नहीं थी, क्योंकि वो इस शख्स को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, उसने सिर्फ इस बात से इसके ऊपर हमला किया कि ये उससे डर जाए, या जो चीज़ फर्ज करे इससे छीनने की कोशिश कर रहा था वो ना छीने, या इसको डर था कि वो अगर इसके ऊपर ये गिलास उठाकर ना मार देता तो वो इसको कत्ल कर देता। लिहाजा ये सिर्फ एक अपने बचाव की खातिर इसने हमले का जवाब दिया, मजम्मत की है, उसने रिटेलिएट किया है, लेकिन उसकी नीयत जो है वो उसको मारने की नहीं थी। दूसरी एग्जांपल, आपके कमरे से कोई शख्स किताब ले जाता है उठा के, बहुत कीमती किताब है और मालियत अच्छी खासी है, या कोई मोबाइल फ़ोन ले जाता है उठाकर, आप उसको ये कहते हैं कि इसने ये मोबाइल फ़ोन, जाहिर है मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो थेफ्ट है। अब इसमें जो है वो आपका जो आ गया कि ये क्या, जो चीज़ मोबाइल या बुक जो चोरी की गई है ये चोरी करके नहीं लेके गया। मेंस रिया अदालत में आप पेश करेंगे कि ये जो चोरी का इल्ज़ाम है ये झूठा है, ये शख्स सिर्फ किताब पढ़ रहा था या इसका मोबाइल सिर्फ देख रहा था और इसके जहन में नहीं रहा कि ये मोबाइल या ये किताब जो है वो किसी दूसरे शख्स की है, लिहाजा ये उठाकर बाहर ले गया। इसने चोरी नहीं की, इसकी नीयत चोरी की नहीं थी। उसमें केस में जज ने मुल्ज़म को बरी कर दिया। ये जो बरी करना हुआ है ये मेंस रिया की वजह से हुआ है, क्योंकि किसी भी शख्स की नीयत का अंदाज़ा अल्लाह ताला के सिवा कोई और दूसरा शख्स नहीं लगा सकता। लिहाजा मेंस रिया जो होता है वो आपकी नीयत है, और उस नीयत से आप एज ए लायर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ सीख सकते हैं, और एज ए लायर अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुख्तसरन मैंने आपको बताने की कोशिश की, कोई लेक्चर को लंबा नहीं किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।